हेलो फ्रेंड्स। पिछले साल ग्री के एसीज का बहुत नाम हो रहा था कि ग्री के एसी बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं, सिर्फ 200 या 250 वॉट पर चलते हैं, 1 या 1.5 एम्पेयर का ही लोड लेते हैं। लेकिन अब ग्री के एसी कहां गए? अब तो कोई ग्री के एसीज की बात ही नहीं करता है। हालांकि मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ग्री ही नहीं बाकी एसीज भी 200 या 250 वॉट पर चल सकते हैं। और इस चीज का आज इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल भी देने वाला हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि सिर्फ ग्री के एसी ही 200 या 250 वॉट पर नहीं चलते हैं, सभी इन्वर्टर एसी ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में एक हाइप क्रिएट करने के लिए सेल्समैन कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कस्टमर्स जो हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आए जिन्होंने ग्री के एसी खरीदे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मुझे बताया कि जैसे हमारे बाकी एसी काम करते हैं वैसा ही ग्री का एसी काम करता है। जैसा सोचकर हमने लिया था कि ये 1.5 एम्पेयर पर चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभी जरूर चलता है 1-1.5 एम्पेयर के ऊपर उनका एसी, लेकिन उस टाइम हमारे बाकी एसी भी 1-1.5 एम्पेयर पर ही चलते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हुई, अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यह है डाइकिन का वो एसी 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर एसी। इसका मैं आपको मॉडल नंबर वगैरह भी दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये एसी अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 15% का लोड ले रहा है, जो इस एसी की डिस्प्ले के ऊपर हमें दिख रहा है। दोस्तों, एसी इतना कम लोड ले रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि रूम के अंदर डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, जिसके बाद एसी ने अपना लोड कम कर लिया है। और इतना कम कर लिया है तो उसका सीधा मतलब यह है कि बाहर ज्यादा गर्मी नहीं है या रूम में ज्यादा गर्मी नहीं है, जिसके लिए डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और इस चीज को अब एनर्जी मीटर के ऊपर देखिए। आपको लोगों ने बताया होगा कि ग्री के एसी 200 वॉट पर चलते हैं, तो यहां पर आप डाइकिन का एसी, ये देखिए दोस्तों, डाइकिन का एसी 1.5 टन का आप देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ 200 वॉट के ऊपर चलता हुआ और 1.5 से भी कम एम्पेयर यहां पर आप देख सकते हैं। और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास स्टेबल है। दोस्तों, यहां पर आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ ग्री का ही एसी नहीं है जो 1 एम्पेयर पर चल सकता है या 1.5 एम्पेयर पर चल सकता है या 200 या 250 वॉट पर चल सकता है। कोई भी इन्वर्टर एसी, ये तो सिर्फ डाइकिन की बात नहीं है, हमारे पास यहां पर डाइकिन है तो मैं आपको डाइकिन दिखा रहा हूं, लेकिन कोई भी इन्वर्टर एसी डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद पावर सेव करता ही है। और अगर रूम के अंदर ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं होती है तो वो अपने मिनिमम पावर के ऊपर चलता रहता है टू मेंटेन डिजायर्ड टेम्परेचर इनसाइड द रूम। तो यहां पर आप ये चीज साफ साफ देख सकते हैं हमारे एनर्जी मीटर के ऊपर। और एनर्जी मीटर के नीचे जो लिखा हुआ है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो यहां पर दोस्तों, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपको कोई सेल्समैन इस तरह की बातें करता है किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो आप सावधान रहें। और आपको अगर जानकारी रहेगी इन सब चीजों की तो आप उसकी बातों में आकर फंसेंगे नहीं या फिर किसी ऐसे ब्रांड का एसी नहीं ले लेंगे जिसकी बाद में आपको सर्विस ना मिले और परेशान होते रहें आप। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वगैरह जितनी भी अच्छी हो, आफ्टर ऑल आपको बाद में सर्विस लेनी ही पड़ेगी उस ब्रांड की, क्योंकि कभी ना कभी कोई खराबी आ सकती है, पार्ट चाहिए हो सकता है आपको कोई, अगर वो नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा परेशानी में आप आ जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोज में ये कहता आया हूं कि आपको किसी भी ब्रांड का एसी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने एरिया में सर्विस की अवेलेबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर एलजी की सर्विस अच्छी है तो आप एलजी का एसी ले सकते हैं, डाइकिन, ब्लू स्टार, पैनासोनिक, जिसकी भी अगर आपके यहाँ पर सर्विस अच्छी है आप उसी ब्रांड का एसी लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कोई कंप्लेंट करें या फिर आपको कोई परेशानी आ रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, तो देख लिया आपने अपनी आंखों से कि एक एसी किस तरह से पावर सेविंग करता है और डाइकिन का एसी भी 200 वॉट पर चल सकता है। हालांकि इस चीज का वीडियो मैंने उसी टाइम डाल दिया था अपने चैनल के ऊपर कि ग्री में ही ऐसी बात नहीं है, बाकी एसीज भी ऐसा कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि इस चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाया है कि डाइकिन का 1.5 टन का 5 स्टार एसी भी 200 वॉट पर चल सकता है। और यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि बेशक आपके पास 3 स्टार एसी है, 4 स्टार एसी है या 5 स्टार एसी है, अगर डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हो चुका है, बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा नहीं है, रूम के अंदर ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं है,
तो वो 3 या 4 स्टार एसी भी 200-250 वॉट पर चल सकते हैं। और इस चीज को आप हमारे LG के टेस्टिंग वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि जब हमने LG के वीडियोस बनाए थे और पैनासोनिक के एसी के टेस्टिंग वीडियोस बनाए थे, 24-24 घंटे जब हमने उन एसीज को चलाया था, तो वहां पर आपने देखा कि वो एसी भी 200-250 वॉट पर चले। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। पहले भी बोला था, दोबारा से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।